क्या कुंभ को जानबूझकर निशाना बनाया गया? क्या कुंभ को पूरी प्लानिंग के तहत सॉफ्ट टारगेट बनाया गया? कोरोना की सेकंड वेव को कुंभ से किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा और क्यों जोड़ा? इंटरनेशनल मीडिया ने कुंभ को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा वाली कैसी कैसी हेडलाइन छापी, कुछ बड़े अखबारों की सुर्खियां पढ़ लीजिए। देख लीजिए, अल जजीरा ने सुपर स्प्रेडर का ठप्पा लगाया, बीबीसी ने कुंभ को वायरस फैलाने वाला बताया, वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में कोरोना के सेकंड विस्फोट के लिए सीधे सीधे कुंभ मेला को कसूरवार ठहराया। द गार्डियन तो एक कदम आगे निकला, बाकियों ने सीधे सीधे कुंभ का नाम लिया, मगर ये तो सीधे हिंदुओं पर पहुंच गया, धर्म की बातें करने लगा। मगर क्या ये सब कुछ पहले से लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था? क्या कुंभ को बदनाम करने वाला महागठबंधन बना? क्या दुनिया के नामचीन अखबारों में एंटी कुंभ कैंपेन का नैरेटिव चलाया गया? क्या इस एजेंडे के पीछे कोई पॉलिटिकल दिमाग था? कांग्रेस के माउथपीस नेशनल हेराल्ड में छपी इस हेडलाइन की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी? कांग्रेस के नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर एंटी कुंभ वाले हैशटैग क्यों घूम रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह महज संजोग था या कोई बहुत बड़ा प्रयोग था जिसके तहत बाकायदा एक टूल किट में कुंभ का जिक्र हुआ, बार बार सुपर स्प्रेडर कुंभ वाले मैसेज फैलाए गए, सेम टू सेम टेक्स्ट हर मोबाइल पर पहुंचाए गए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से साठ गांठ की बात कही गई। आज हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताएंगे कि कैसे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक कोरोना की दूसरी लहर के लिए बेवजह कुंभ को बड़ा मुद्दा बनाया गया। फैक्ट्स चौंकाने वाले हैं, एक एक चीज हैरान करने वाली है। जिस वक्त 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ मेला की घोषणा हुई, उस वक्त कोरोना की पहली लहर लगभग कम हो चुकी थी, कुल मामले 10,000 की रेंज में थे। महामारी को देखते हुए इस बार कुंभ का ड्यूरेशन कम कर दिया गया और सिर्फ 1 महीना रखा गया। मगर 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ के ऐलान के साथ ही देश और विदेश में बैठे वल्चर एक्टिव हो गए और कुंभ के खिलाफ एजेंडा चलना शुरू हो गया। कुंभ के दौरान साइंटिफिक और डेटा बेस्ड एनालिसिस करने पर पता चलता है कि कुंभ ने दूसरी लहर को बढ़ने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। इसे 4 अलग अलग मैप से समझिए। 25 से 31 जनवरी के बीच देश के 20 जिले ऐसे थे जहां रोज 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे थे। 22 से 28 फरवरी के बीच 33 जिलों में डेली केसेस की संख्या 100 से ज्यादा थी। 25 से 31 मार्च के बीच देश के 89 डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे, जबकि 24 से 30 अप्रैल के बीच जिलों की संख्या बढ़कर 471 हो गई, जहां हर रोज 100 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे थे। फरवरी और मार्च का नक्शा ये बताता है कि दूसरी लहर पश्चिम भारत से उठी, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। मगर कुछ मोदी विरोधियों और पश्चिम मीडिया ने खबर फैलाई कि कुंभ तो कोरोना का सुपर स्प्रेडर निकला, हरिद्वार से पूरे इंडिया में कोरोना का सेकंड वेव फैल गया। कुंभ और हरिद्वार को लेकर जैसा गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, अब उसकी एक दूसरी और असली फैक्ट शीट देखिए। कुंभ के दौरान देश के प्रमुख शहरों की पॉजिटिविटी रेट देखने पर पता चलता है कि दूसरी लहर कुंभ की शुरुआत से पहले ही देश के दूसरे हिस्सों में तबाही मचा रही थी। मसलन उस वक्त नागपुर में पॉजिटिविटी रेट पीक पर थी। इसकी तुलना में हरिद्वार और देहरादून में केस उतने ऊपर नहीं गए थे। ठीक इसी तरह रायपुर में भी पॉजिटिव केसेस का ग्राफ हरिद्वार और देहरादून के मुकाबले काफी ऊपर था। विशाखापट्टनम में भी ऐसा ही हाल था, वहां भी नंबर्स बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा थे। अब एक और आंकड़ा देखिए, 1 अप्रैल यानी जिस दिन कुंभ की शुरुआत हुई, उस दिन हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट 1.3% था। 12 अप्रैल को 35 लाख श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। 14 अप्रैल को 14 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हुए। इसके 3 हफ्तों यानी 2 शाही स्नान के बाद 22 अप्रैल को हरिद्वार का पॉजिटिविटी रेट 3.5% था। ध्यान देने वाली बात है कि कुंभ शुरू होने के बाद हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा जरूर, लेकिन वो सेफ लिमिट के भीतर थी और इस सेफ लिमिट का पैमाना है 5% या उससे कम। मगर ये फैक्ट दुनिया से छिपा लिया गया। ना तो विदेशी मीडिया ने हेडलाइन बनाई और ना ही मोदी विरोधियों ने इसे आप तक पहुंचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। एक
कुंभ को लेकर और कुछ अलग तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि कुंभ को टारगेट किया जाए, परंपराओं को टारगेट किया जाए। पिछले दिनों हमने देखा टाइम मैगजीन में किस तरह से लाशें दिखाई गई, किस तरह से अफरा तफरी दिखाई जा रही है। तो एक सुनियोजित ढंग से एक भ्रामक प्रचार, एक दुष्प्रचार, एक अलग रणनीति के साथ में हमारे जो मान बिंदु हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, विशेषकर जैसे कुंभ है। कुंभ तो एक मानवता की एक प्रकार से धरोहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। पर जिस ढंग से टूल किट के माध्यम से अन्य और जिस तरह के षड्यंत्र अब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में, विश्व पटल पर हिंदू धर्म संस्कृति, उसके मूल्य जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, जो विश्व को एक परिवार मानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणी हमारे हैं, इस प्रकार से जो सभी के सम्मान, स्वाभिमान, निजता और अधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं। अरे हिंदू धर्म संस्कृति के मर्म को तो पहचानो। यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ख्याल रखा गया, मगर दूसरे राज्यों में जब कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने सीधे स्वामी अवधेशानंद गिरी को फोन मिलाया। मोदी ने 2 शाही स्नान के बाद कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की सलाह दी, जिसके जवाब में समय से पहले ही कुंभ के समापन का फैसला ले लिया गया। मगर देश और विदेश में यह खबर सुर्खियां नहीं बनी, बल्कि इसके उलट यही फैलाया गया कि कुंभ की वजह से ही भारत में कोरोना का दूसरा विस्फोट हुआ है, और इसके लिए अपनी सुविधा के मुताबिक एडिट करके वीडियो भी फैलाए गए, तस्वीरें भी शेयर की गई। इन फेक नैरेटिव के बीच कुंभ के नाम पर फेक न्यूज भी जमकर फैलाए गए। मसलन इस खबर को देखिए, सरकार के हवाले से यह चलाया गया कि कुंभ मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बनता जा रहा है, एसओपी फॉलो नहीं की जा रही है। इसके जवाब में बाद में खुद हेल्थ मिनिस्ट्री को सामने आकर इस खबर पर फेक न्यूज का सर्टिफिकेट देना पड़ा। फेक न्यूज ही नहीं, कुंभ के नाम पर टूल किट के बहाने हिंदुओं पर सियासी हमले किए गए। मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर सुपर स्प्रेडर कुंभ वाला हैशटैग घुमाया गया। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक इसका ढिंढोरा पीटा गया, और इस दौरान पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई। मसलन 17 अप्रैल को मुंबई की मेयर ने क्या कहा, ये सुनिए। इन्होंने कैमरे पर कहा कि कुंभ से लौटे श्रद्धालु कोरोना का प्रसाद लेकर लौटेंगे। मुझे अभी पता नहीं है कौन गए हैं, कौन आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। वैसे कुंभ के नाम पर यह सियासत अभी रुकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता पहले दिन से कुंभ के खिलाफ नैरेटिव चलाकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं, और कुंभ का नाम अभी भी इनकी जुबान पर अटका हुआ है। आज गांव-गांव में जो संक्रमण फैला है, वो 40 लाख लोग कुंभ में गए, वो गांव में लौट के गए, वो गांव में फैल गया। सच तो यह है कि दूसरी लहर के बीच कोरोना वायरस मोदी विरोधियों का फेवरेट हथियार बना हुआ है, मगर सियासत चमकाने के लिए मोदी विरोधी कुंभ को बदनाम करने की सुपारी ले लेंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।